दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाने वाला हूं। यहाँ पर आपको मैं काफी सारे फॉर्मूले और कमांड सिखाने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको एक सिखाऊंगा रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है और इफ एल्स की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक इनवॉइस फॉर्मेट पर अप्लाई कर दिखाऊंगा ये सारी चीजें, और ये काफी आपके काम आने वाली है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है इनवॉइस का। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है कि उनके जो स्टॉक आइटम होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि कोई कंपनी है वो केवल 5 ही स्टॉक आइटम में डील करती है और कोई दूसरी कंपनी है वो केवल 10 स्टॉक आइटम में ही डील करती है, इससे ज्यादा नहीं बेचते, इससे कम नहीं बेचते। इस इनवॉइस के अंदर खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इनवॉइस बनाया है रेस्टोरेंट की बेस पे। यहाँ पर मैंने 10 आइटम लिए हैं, इसके अंदर ये 10 पिज्जा है, अलग अलग नाम के पिज्जा है, अलग अलग वो है, वैसे ही रैंडमली कंपनी का नेम ले लिया है। अब इसके अंदर खास बात यह है, जब मैं सेल्स का इनवॉइस काटूंगा तो मुझे यहाँ पर केवल क्वांटिटी डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने दो पीस ये वाले बेचे हैं और 4 पीस ये वाले बेचे हैं और 3 पीस ये वाले बेचे हैं। मुझे यहाँ पर केवल क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद मुझे यहाँ पर टिक कर देना है। ये देखिए प्राइस अपने आप आ जाएगा, कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी। ये देखिए प्राइस अपने आप आ गया है, कैलकुलेशन हो गई है और यहाँ पर टोटल आ गया है और टैक्स भी लगकर यहाँ टोटल आ गया है। जिस आइटम को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका रेट अपने आप आ जाएगा और आपको केवल क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करनी है और आपका जो इनवॉइस है वो जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और खास बात क्या है, यहाँ पर मैंने टैक्स का कॉलम यहाँ पर दिया है। आपको इसको ये बताना है कि लोकल है या सेंट्रल। अगर लोकल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए CGST SGST ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब मैं सेंट्रल करूंगा तो IGST लग जाएगा। ये देखिए ये लगी। लोकल अगर मैं करता हूं तो CGST SGST और सेंट्रल करता हूं तो IGST। अब यहाँ पर दिया है मैंने टैक्स रेट, आपको डालना है जो भी आपका टैक्स रेट है। फॉर एग्जांपल 28% एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको लोकल करता हूं तो ये इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, 14%। अच्छा, पेमेंट में भी मैंने एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट दी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, कैश, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो आपका जो कस्टमर है वो अगर कैश से देता है, डेबिट कार्ड देगा, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये ऑप्शन है मैंने डेट और टाइम का दिया है, तो यहाँ पर आज की डेट ऑटोमेटिकली और आज का जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता रहेगा। इसी तरह से आप इसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली सोचिए कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। तो चलिए मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं पूरा आपको इनवॉइस बनाना सिखाऊंगा। सारे कॉलम मैंने कैसे बनाए हैं, कैसे इसके अंदर फॉर्मूले लगाए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं नेम। तो यहाँ पर नेम जो भी आपको रखना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं टैग ग्रुप प्लस और मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसको यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे इस तरह के टैक्स रेट के कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, टैक्स रेट और लोकल सेंट्रल क्या है हमारा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाले कॉलम। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 स्टॉक आइटम, तो मैं ये वाले नेम ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन को गायब कर देंगे और उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ मैं बॉर्डर और उसके बाद मैं इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ और इसको कर देते हैं हम सेंटर। ये सेंटर है, इसको कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह का शेडिंग दे देता हूँ इसको, जो मैंने ये दिया है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और फिल में जाएंगे। फिल के बाद इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट के बाद यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ, जो भी आपको चाहिए वो कलर ले लेंगे और इसको कर देंगे सेंटर और कर देंगे ओके और ओके। इस तरह से आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं जूम, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट आप रखना चाहें वो इस तरह से रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे कॉलम जो है ब्लैंक आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। मर्ज, इस तरह से मैं मर्ज कर देता हूँ और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नेम में डाल देते हैं नाजिम खान। ये थोड़ा मैंने एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ ताकि इसका हमें परफॉर्मेंस पता चल जाए कैसा ये लग रहा है इनवॉइस हमारा। अब देखिए यहाँ पर डेट और टाइम डालने के लिए हमें फॉर्मूला डालना है, इक्वल टू NOW नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो इससे क्या होगा, आज की डेट और आज का टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए आज की डेट है 9 जुलाई 2018, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट उल्टा है, 7 सितंबर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर और यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर जाएंगे हम कस्टम में, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बताना है डी डैश लगाएंगे, तीन बार mm कर लेते हैं, MMM डैश, 4 बार YY करेंगे। डेट यहाँ पर देखिए प्रीव्यू बिल्कुल सही दिखा रहा है। स्पेस करेंगे, टाइमिंग डालने के लिए हम डालेंगे, हम स्पेस लगाकर HH लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और MM कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 जुलाई डेट सही आ गई है, टाइम सही आ गया है। तो ये जो टाइम है ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अब आ जाता है मोड ऑफ पेमेंट में, यहाँ पर हमें देने हैं 3 ऑप्शन, ये देखिए इस तरह से। तो इनको देना है हमें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जाएंगे डेटा के अंदर, यहाँ जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट वाला ऑप्शन और यहाँ पर सोर्स में लिखेंगे हम कैश। मोड ऑफ पेमेंट हमें चाहिए, एक तो कैश में चाहिए, कॉमा लगाएंगे, डेबिट कार्ड चाहिए, कॉमा लगाएंगे, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो कॉमा लगाकर यहाँ पर डाल सकते हैं, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है और हम यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 बटन दिए हैं, इनको कहते हैं हम रेडियो बटन। रेडियो बटन में क्या होता है, अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा गायब, दूसरा करते हैं तो एक गायब हो जाता है। ये है चेक बॉक्स, इनको चेक बॉक्स बोलते हैं। तो इनमें मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर रेडियो बटन डाल लेते हैं, जैसे मैंने ये डाले हैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। ऑन नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ मेन्यू पर और जाएंगे फाइल ऑप्शन पर। यहाँ पर पॉपुलर के अंदर 3rd ऑप्शन है शो डेवलपर टैब इन रिबन, इसको ओके कर देंगे और ओके। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़िया है डेवलपर के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर देखिए लास्ट में ये है रेडियो बटन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ये लेना है और इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ये देखिए ये पूरा इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है, डिलीट, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ओके। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसको हमें एडिट करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन इस तरह से आ जाता है और हम इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राइट क्लिक करेंगे दोबारा, अब यहाँ पर राइट क्लिक, कॉपी, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब इसको भी मैं ऊपर सेट कर देता हूँ, बाहर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो रहा है। इसकी मैं थोड़ी सी इस तरह से फॉर्मेटिंग और कर लेता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें कलर फिल कर देते हैं ब्लू वाला। अब इसको दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे, एक बॉर्डर देते हैं मोटा वाला, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल। अब ये वाला हम बॉर्डर लेते हैं और इसको हम इस तरह से ओके कर देंगे तो ये मोटा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसको ब्लैंक कैसे करना है। इसको ब्लैंक करने के लिए इस एरिया को यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाएंगे तो ये लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे हाइड। क्या, तो ये देखिए यहाँ पर ये हाइड हो गया है। अब इसी तरह से हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही करेंगे। किसी कॉलम पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो बटन, तो ये नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक और हाइड, तो ये देखिए पूरा हाइड हो गया है। अभी मुझे क्योंकि फॉर्मूले लगाने हैं मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे चेक बॉक्स लाने हैं ये वाले। अब यहाँ पर मुझे जाना है डेवलपर ऑप्शन में और इंसर्ट में जाकर मुझे ये वाला चेक बॉक्स ले लेना है। ओके करेंगे और यहाँ पर मैं ड्रैग कर लेता हूँ इसको, ओके। और इसमें ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए सेंटर मैंने इसको ले लिया है। अब मैं इस कॉलम को कॉपी करूंगा और नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। सब में चेक बॉक्स आ गया है, बाहर क्लिक करेंगे एक बार। अब हमें इसको फॉर्मूले से लिंक करना है। इस पर हम करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर, यहाँ पर नीचे है सेल लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसके सामने वाला कॉलम यहाँ पर इसको दे देते हैं, ये वाला देते हैं, H वाला देते हैं और ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिखाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर चेक होता है तो ट्रू और चेक नहीं होता है तो फॉल्स। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने इसके अंदर भी फॉर्मूले लगाए हुए हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करके और राइट क्लिक अनहाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये देखिए ट्रू फॉल्स ये आ रहा है साइड में, यहाँ पर ये आ रहा है, ओके। इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल रखी है अपनी प्राइस लिस्ट, जो ऑटोमेटिकली प्राइस आ रहे थे।
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस डाल दूंगा अपना, तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट, और ये है कंडीशन ट्रू फॉल्स की। इसको बाद में हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है शो करने की। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपनी प्राइस लिस्ट, तो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ इसकी, क्योंकि ये तो सिंपल है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सबके अंदर ट्रू फॉल्स सेट करना है, क्योंकि अभी इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ ये वाला सेल देंगे और ओके क्लिक करके चेक कर लेंगे। ये देखिए आ गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं इन सब पे असाइन कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि जिसको मैं टिक करूं यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाए, तो हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला देना पड़ेगा रेट वाले कॉलम में। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमें देना है अगर ये वाला कॉलम ट्रू है तो ये वाली वैल्यू उठा ले, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दे। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस कॉलम इक्वल टू ट्रू, TRUE, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या करना है, अगर ये ट्रू है तो ये वाला कॉलम उठा लेना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये ट्रू नहीं है यानी कि यहाँ पर टिक नहीं है तो ये ब्लैंक कर दे। तो ब्लैंक करने के लिए हम दो इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पर टिक किया है तो ये गायब हो गया है, ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। टिक करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ पर इसने उठा लिया है, ट्रू है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसने उठा लिया है। तो अब इसी तरह से मैं इसको सब पर ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्लिक करके देखता हूँ, देखिए सब में आ जाएगा और इसका जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें फॉर्मूला लगाना है मल्टीप्लाई का, यहाँ पर क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू दिस इंटू दिस, एंटर, और इसको मैं कर देता हूँ ड्रैग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर जो है फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो इसलिए ये कंफ्यूज हो गया है कि फॉर्मूले को 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट लाना चाहिए। तो इसने यहाँ पर एरर दिखा दिया है। तो एरर को गायब करने के लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे। डबल क्लिक करेंगे पहले वाले पे, इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे इफ एरर, ERROR, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लास्ट में चले जाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर देना है वैल्यू इफ एरर, यहाँ पर देखिए वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आए तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ब्लैंक, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब क्या होगा, एरर आएगी तो ब्लैंक हो जाएगा। ये देखिए एरर आ गई है तो ब्लैंक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रेट आ रहा है। अभी क्वांटिटी नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर मैंने दिया है लोकल और सेंट्रल। लोकल पर जाते हैं, सेंट्रल पर जाते हैं तो IGST, ये कैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करेंगे और इसको एक सेल का रेफरेंस देंगे, सेल लिंक, इसको हम दे देते हैं ये वाला और ओके, ये वाला सेल यहाँ पर आ गया। अब देखिए पहले वाले पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लिखेगा 1, दूसरे वाले पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखेगा यहाँ पर 2। अगर इसके अलावा मैं एक और रेडियो बटन को कॉपी पेस्ट कर लेता तो यहाँ पर 3 हो जाते, तो यहाँ पर ये लिखता 3। जितने रेडियो बटन बढ़ते जाएंगे यहाँ पर वो गिनती बढ़ाता जाएगा ऑप्शन सिलेक्शन की। तो यहाँ पर 1 और 2, 2 कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे नीचे, ठीक है। तो मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करके अनहाइड, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, बॉक्स दे देंगे और इसको भी बॉक्स दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैं टोटल के कॉलम ले लेता हूँ, इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस के साथ, ठीक है। कंट्रोल 1 दबाएंगे तो ये फॉर्मेट सेल का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू और ये वाला मैं ले लेता हूँ लाइन, ओके, ये वाली लाइन ले ली है मैंने, ओके। तो इस तरह से लाइन आ गई है और एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ पर भी, कंट्रोल 1 और इसको करते हैं ओके, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं टोटल अमाउंट, यहाँ पर CGST SGST आ जाएगा और यहाँ ग्रैंड टोटल, इसको भी मैं बॉर्डर देता हूँ। अब यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देगा और एंटर कर देंगे तो इसने यहाँ पर टोटल इसका कर दिया है। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है ग्रैंड टोटल की, GRAND, ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। अब यहाँ पर CGST SGST का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला कॉलम इक्वल टू है 1 के, तो उसको क्या करना है, अगर 1 का मतलब लोकल, लोकल होता है तो CGST और SGST लगता है, कॉमा लगाएंगे, इफ ट्रू
वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यानी कि लोकल सेलेक्ट है, तो हमें लगाना है CGST और इन्वर्टेड कॉमा, ये हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है कॉमा। अगर यहाँ पर 1 नहीं है यानी कि 2 है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है IGST। 2 का मतलब सेंट्रल है, सेंट्रल में केवल IGST लगता है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक बार और समझा देता हूं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू H11 यानी कि इसके अंदर अगर 1 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर लिखना है CGST, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखना है, कॉमा लगाएंगे। अगर यहाँ पर 1 नहीं है, कुछ और है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर हमें देना है IGST, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए IGST आ गया। पहले वाला सेलेक्ट करता हूँ तो CGST आ जाएगा और दूसरा करता हूँ तो IGST आ जाएगा। अब कंडीशन एक और है, अगर लोकल है तो CGST के साथ SGST और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस कॉलम इक्वल टू है CGST के, CGST इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया है। अगर यहाँ पर CGST लिखा हुआ है तो कॉमा लगाएंगे, तो इस बॉक्स में क्या लिख दे, SGST लिख दे, इन्वर्टेड कॉमा SGST, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर यहाँ पर CGST नहीं है तो क्या करना है, तो इसको ब्लैंक कर देना है। तो ब्लैंक करने के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए अगर मैं सेंट्रल करता हूं तो यहाँ पर IGST आ गया है और लोकल करता हूं तो SGST आ गया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये देख सकते हैं। अब इसका काम जो है पूरा हो गया, इसको मैं हाइड कर सकता हूं, हाइड गायब हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको लोकल ले लेता हूं। अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर अगर डालता हूं 14% तो यहाँ पर नीचे आ जाता है 14%। अगर मैं लोकल लेता हूं तो इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं 7% के। तो ये कैसे करना है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू CGST। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है CGST इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो इसको बताना है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि CGST है तो क्या करना है, ये जो टैक्स अमाउंट है इसको कर देना है डिवाइड बाय 2, कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर CGST नहीं है तो क्या करना है, तो इसको एज इट इज ये वाली वैल्यू दे देनी है, इसके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। तो इस पर हम दोबारा क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर मैं टैक्स रेट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 28%। तो इसने क्या किया है, CGST 14% कर दिया है, 2 टुकड़े कर दिए। अगर सेंट्रल करता हूं तो इसने पूरा 28% कर दिया है। अब नीचे भी फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला कॉलम इक्वल टू है SGST के, SGST इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अगर यहाँ पर SGST है तो क्या करना है, इसको इस डिवाइड बाय 2 कर देना है। अगर नहीं है कॉमा लगाएंगे, अगर यहाँ पर SGST नहीं है तो इसको कर देना है ब्लैंक सेल। तो ब्लैंक करने के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्योंकि जब लोकल होता है तो दोनों टैक्स लगेंगे, सेंट्रल होगा तो एक ही लगेगा ना। अब यहाँ पर मैंने सेंट्रल सेलेक्ट किया है तो इसने पूरा 28% यहाँ पर रख दिया है IGST, और लोकल में जाते हैं तो इसने 2 टुकड़े कर दिए हैं इस तरह से। अब इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देंगे, बस ये हो गया। अब 28 लिख देंगे, एंटर। अब यहाँ पर इसकी टैक्स की कैलकुलेशन भी कर देते हैं, इक्वल टू दिस इंटू दिस, इक्वल टू दिस इंटू दिस, एंटर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं सेंट्रल करूंगा तो इसके अंदर एरर आ जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ ब्लैंक हो गया है। तो एरर को हटाने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ एरर वाला। डबल क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में लिखेंगे इक्वल टू के बाद इफ एरर, ERROR, ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में जाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर एरर है तो ब्लैंक कर दे, यानी कि 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए लोकल करेंगे तो दोनों जगह टेक्स्ट आ जाएगा, और एक करेंगे सेंट्रल करेंगे तो एक जगह टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहां से लास्ट तक सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और राइट क्लिक करेंगे, हाइड कर देंगे। इसी तरह से हम नीचे से कर देंगे इसको, यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट क्लिक, हाइड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप चेक बॉक्स का, रेडियो बटन का और इफ एल्स के फॉर्मूले का किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप अपने डेटा के हिसाब से ये सोच सकते हैं कि आप इसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर